कृष्ण में अधिक प्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में हमें असर्पियों का दृष्टांत के बारे में सुनते हैं। ये असर्पियों क्या है? ये असर्पियों एक प्रकार वेतन के लिए देने वाला क्या पैसा समझ सकते हैं। ये एक असर्पी होता है 15 साल के वेतन के बराबर होता है। इतना है अरब डॉलर्स। दुनिया में बहुत महंगा वाला पैसा कौन सा है? अरब डॉलर्स। 1 अरब बहुत होता है। तो उसे 5 दिया है तो उसको 75 वर्षों की बराबर वेतन के बराबर पैसा दिया गया है। और 2 मतलब 30 वर्षों का, 1 मतलब 15 वर्षों का। अभी यह दृष्टांत इस प्रकार शुरू होता है। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य का सदस्य है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दिया। उन्हें प्रत्येक की योग्यता के ध्यान रखकर एक सेवक को 5, एक सेवक को 2, एक सेवक को 1 दिया। आइए यहां ये दृष्टांत, असर्पियों का दृष्टांत, आने वाला स्वर्ग राज्य के पहले किस प्रकार लोगों को न्याय किया जाएगा इसको वर्णन करता है। क्या का वर्णन करता है? न्याय का वर्णन किया जाता है। ये न्याय का वर्णन कब, ये न्याय कब होंगे? कब होंगे? कल। अरे यार, यहां पर बताया गया ना, स्वर्ग राज्य जब आएंगे, स्वर्ग राज्य जाने के पहले ये न्याय आएंगे। तो वो क्लियरली बताया जाता है स्वर्ग का राज्य वो उस मनुष्य का सदस्य, उस मनुष्य, वो मनुष्य जो कहा जाता है वो बुलाया अपने संपत्ति को, उनको बीच में बांटा। कहा जाता है वो अपने काम में निकल रहा था, उसके टाइम पर उनके पास कुछ काम छोड़ के वो अपने यात्रा या अपने दूसरे काम के लिए चले जाता है। ऐसे काम करने वाला कौन है? ईश्वर। असर्पियों पाने वाला कौन है? हम लोग प्रत्येक जन। और यहां बताया जाता है अपने अपने योग्यता के अनुसार। ये योग्यता का हम लोग इस प्रकार भी समझ सकते हैं, देश के अनुसार, राज्य के अनुसार या भाषा बोलने के अनुसार। समझ में आ रहे ना? वो उसी आधार पर अपने अपने योग्यता, मतलब जैसे अभी जो व्यक्ति नदी नाला उसी के पास बगल में घर बना के रखने वाले, उन लोग का हमेशा क्या होता है, उन लोग खेती बाड़ी हमेशा कर सकते, वो उनकी योग्यता, क्योंकि वो ईश्वर ने पहले ही दे दिया। जो चट्टान पहाड़ी प्रदेश में रहते हैं, साल में 2 और 3 महीना ही बारिश होता है, वहाँ खेती बाड़ी करने वाला, उनकी योग्यता अलग है। अलग है, ऐसा नो अलग है। लेकिन सबको अपनी योग्यता को ईश्वर वो ज्यादा नहीं मांगेंगे। अपनी योग्यता जो वो हमारे लिए दिया, उसी के आधार पर वो न्याय करेंगे। तो इसलिए अभी 20 में आइए, उस अध्याय 20 में आइए, 20 में आके पढ़िए, अध्याय 25-20 मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25-20 में पढ़िए। क्या है? हाँ, जिसके 5,000 असर्पी मिले थे, हाँ, उसने और 5,000 लाके कहा, स्वामी आपने मुझे 5,000 असर्पियां सौंपी थी, देखिए हाँ, मैंने और 5,000 कमाए। कोई ये जो काम दिया गया उसको वो पूरा किया,
हो सकता है 5,000 से भी ज्यादा भी कमा सकते थे, लेकिन कुछ कम भी कमा सकते थे, लेकिन वो तो कम से कम दिया हुआ पैसा को, दिया हुआ अपना प्रतिभा को वो उपयोग में लाया। लेकिन यहाँ 24 में आइए, 24 में आइए, क्या कहा जाता है? अंत में वह आया जिसे 1,000 अशर्फियाँ मिले थे। उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर है, आपने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूटते हैं, जहाँ नहीं बिखेरे हैं वहाँ बटोरते हैं। एक बात के सुनिए, वह आदमी ईश्वर के बारे में सब कुछ जानता है। जानता है नहीं जानता है? क्या क्या जानता है? सब कुछ जानता है। यहाँ बाइबल का आंसर क्या जानता है उसको बताइए। ये तो उसे आदमी तीसरा आदमी जैसे आप उत्तर दे रहे हैं है ना? आप बहुत कठोर है, जहां नहीं बोया वहां लूटते हैं, जहां नहीं बिखेरा है वहां बटोरते हैं। 3 चीज वो ईश्वर के बारे में बोल सका, लेकिन अपने बारे में एक चीज बोल सका वो। हाँ बोलता है, 25 पढ़िए, वो क्या बोलता है? इसीलिए मैं डर गया, मैंने जाकर आपका धन को कहाँ छिपा दिया? भूमि में छुपा। क्या हो गया ईश्वर से? क्या हो गया? पहले क्या बताता है? डर गया। डर अच्छा है, ईश्वर से डर अच्छा है। हम बोलते हैं ना, से मानव को तो डर नहीं है, ईश्वर से भी नहीं डरता है क्या? ईश्वर एक दिन सबों को ईश्वर से डर है या नहीं है? है। ईश्वर से हम फादर जोसेफ से नहीं डरते होंगे, अलग बात है ना? है ना बच्चे लोग? फादर जोसेफ से डरे ना डरे अलग बात है, लेकिन ईश्वर से डरना ही पड़ेगा। क्यों ईश्वर से डरना पड़ेगा? क्योंकि ईश्वर ने हमें क्या किया है? सृष्टि की नाया किया है, बनाया है। इसीलिए वो डर अच्छा है। वो गलती तो नहीं किया, वो डरा, ईश्वर से डरा, ईश्वर के बारे में जाना, और पैसा के जाके छिपाया, लूटा नहीं। कभी कभी हमारे लोग उधार लेने के बाद जाके पैसा मांगने के लिए जाते तो बोल देते ना, मैं कब लिया आपसे पैसा? बोलते नहीं बोलते हैं ना? हुआ नहीं हुआ? आप लोगों का जीवन में ऐसा हुआ नहीं हुआ? लेने के बाद अरे बोलिए ना, आप सब जिंदा है मरा है? हाँ बोलिए ना ऐसे। मैं वहाँ मेरे YouTube देखने वाले समझ लेंगे, फादर ऐसे कैसे लोगों के सामने बैठकर रोज बोलता है। वहां के लोग कुछ अब कभी मुंह खोल के बोलते भी नहीं। अभी कभी आप लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है? पूछ रहा हूँ, कहीं कुछ लिया, वो लेने के बाद मैं नहीं लिया हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, बोलने वाला है क्या? है। हाँ बोलिए ना, पैसा थोड़ी मांग रहा हूँ आप लोगों से, है ना? कम से कम वार्तालाप में आप लोग बात लीजिए। तो वैसे तो नहीं किया, आप नहीं दिया, नहीं बोला ईश्वर को, आपने दिया और उस पैसा को अपनाने के लिए भी प्रयास नहीं किया। इसी तरह से वो ठीक है, अच्छा इंसान तो है, ईश्वर से डरता है और ईश्वर के पैसा का महत्व जानता है और उस पैसा को सुरक्षा भी रखना चाहता है। लेकिन कहाँ गलती किया? उसके जाकर उपयोग करने के बदले भूमि में दफना दिया। कभी कभी हम लोग भी घर में ऐसे भी पड़े रहते हैं। कभी कभी हम भी घर में ऐसे ही पड़े रहते हैं। इतवार के दिन मिसा के लिए जाऊंगा मैं, अभी कोई काम नहीं है ना? बेटा कहाँ है? वो गया अपने ड्यूटी में। आप कहाँ हैं? घर में पड़ा हूं। तो इस प्रकार जीवन बिताने वालों के लिए आज ईश्वर डंडा लेके निकला है। हाँ, तो उसी से इसलिए ईश्वर क्या कहता है? हाँ, स्वामी ने उत्तर दिया, 24 को पढ़िए।
सेवक, हाँ, क्या उत्तर दिया? दुष्ट और आलसी सेवक, हाँ, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि तुझे मालूम था कि मैंने जहाँ नहीं जहां मैंने बोया नहीं बोया वहाँ लूटता वहां लूटता हूँ, हूँ, और जहाँ नहीं बिखेरा हाँ, जहां मैं बिखेरा, वहाँ बटोरता हाँ, मैं बटोरता हूं। जहां संभव नहीं है वहां असंभव कार्य करने वाला कौन है? ईश्वर है। अगर हम ईश्वर के बारे में जानते हैं, उसे ईश्वर के वचन के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार, उसके उपदेश के अनुसार हमें अपने जीवन निर्माण करने के लिए आवश्यकता है। और जब हम नहीं करते हैं तो क्या होगा? 19 का पढ़िए। क्योंकि जिसके पास कुछ है आज जिसके पास कुछ है, उसी को और दिया जाएगा, हाँ, और उसी का आर दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। हाँ, और उसके बाद आर क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है हाँ, जिसके पास कुछ नहीं है, उससे वह भी ले लिया जाएगा हाँ, उसे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। जो उसके पास है। कभी कभी यही डायलॉग हम घर पे बैठ के मारते हैं। देख, फादर उनके ही बुलाकर, उनके पास क्या कमी है, उनके लिए देते हैं। हम जाते 5 रुपया मांगने के लिए, फादर नहीं देते 5 रुपया। कैसे फादर है फादर जोसेफ? बेकार इंसान। क्यों बेकार इंसान बना ईश्वर हम लोग के सामने? क्योंकि हम बेकार है। समझ रहे हैं? ईश्वर क्यों हमें नहीं देता है मालूम हुआ आज? ईश्वर देता है तो हम कहते हैं ना हिंदी में, देता है तो कैसे देता है? चप्पड़ फाड़ के देता है। ईश्वर देने में कंजूस नहीं है। ईश्वर कंजूस इसलिए बनता है क्योंकि हम अपने आप को पहचानते नहीं। जब हम अपने आप को पहचानेंगे तो हमें ईश्वर देते रहता है। मैं अब पहचानता हूं अपने बारे में, क्या कमी है मुझ में, क्या प्रतिभा है मुझ में। मैं गा नहीं सकता हूं, जानता हूं। इसका मतलब मैं गाने वाले के बारे में कुछ जानकारी नहीं रखूंगा क्या? अच्छे से रखता हूं। कौन सा गाना है, कौन कब गाया, क्यों गाया, कौन से फिल्म में गाया, कौन से गायक ये गाना हमारे गिरजा के लिए बनाया, ये सब जानकारी रखता हूं। जैसे चार्ल्स वारे के, है ना, सिस्टर लिसा वारे के, ये सबका नाम रखता हूं क्योंकि उन लोग गाते अच्छे से। लेकिन मैं नहीं गा सकता हूं। इसका मतलब मैं बैठ के रोते रहूंगा? नहीं, मेरे लिए ईश्वर ने वरदान दिया है। ईश्वर का दिया हुआ वरदान को हम ईश्वर के लिए उपयोग करना है। ईश्वर ने मुझे वरदान दिया है बोलने के लिए, ईश्वर ने मुझे वरदान दिया है लिखने के लिए, ईश्वर ने मुझे वरदान दिया है निर्माण करने के लिए। ये सब चीज में पीछे कभी नहीं हटता हूं। जब बोलना पड़ता है बोलता हूं, हिम्मत से बोलता हूं। जब अन्याय है उसके विरुद्ध बोलता हूं। मेरे को याद है कोणार्क मंदिर में जाने के टाइम पर हम लोग स्कूल बच्चों को लेके गया, वो होटल में जाके ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद बच्चों लोग आकर खाने लगे। देख रहा हूं सब्जी पुराना है, गुस्सा हो गया। वो बोला नया सब्जी है भैया, अभी भी बनाए। नहीं बोला अब कहा थे देख। वो मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं बोला पैसा नहीं दूंगा। वो बोला मत दीजिए, नहीं आपको पैसा देना ही पड़ेगा। मैं बोला पैसा नहीं दूंगा। वो बोला आपका देना ही पड़ेगा। दौड़ से बाहर आया, दुकान से बाहर खड़े होकर, भाइयों सुनिए, इस दुकान में पुराना सब्जी दिया जाता है, कोई भी एक व्यक्ति इस दुकान में नहीं जाएंगे। तुरंत वहां बैठे लोग 10-15 लोग खड़े होने लगे। बाकी दुकानदार देखने लगे। वो तुरंत आके पैर हाथ में जो सामने चुकने, भैया अंदर आ जाओ, जो भी हम आपस में बात करेंगे, बाहर से मत भेजिए, मेरा बिजनेस डमाडोल हो जाए। जब बोलना है, जब बताना है, जहां हम अन्याय के लिए लड़ना है। ईश्वर हमें जो शक्ति दिया है उसको उपयोग करना है, न्याय के विरोध और ईश्वर का राज्य का स्थापना करने के लिए। अगर हम नहीं कर सकते हैं
तो फिर हम इस धरती में जीने के कोई मकसद नहीं है। मैं जैसे मिस्सा के बलिदान में शुरुआत में कहा था, जब तक हम ये धरती में रहेंगे तब तक क्या हुआ, ईश्वर कोई मकसद से हमको ईश्वर इस धरती में जिंदा रखता है। इसलिए आखिरी दम तोड़ने तक हम ईश्वर की योजना पूरा करने के लिए हमारे लिए दिया हुआ वरदानों को सही उपयोग करने के लिए आइए हम प्रयास करें, क्योंकि ईश्वर हम प्रत्येक जन के लिए अपनी योग्यता के अनुसार, योग्यता मतलब हो सकता है, मैं शुरू में बताया, देश हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, उम्र हो सकता है। जैसे हम लोग कुछ लोग 70 लोग जीते, कुछ लोग 50 वर्ष जीते, उसके अनुसार हो सकता है। लेकिन ईश्वर सबके लिए सभी चीज बराबर नहीं देता है, लेकिन अपनी योग्यता के अनुसार जो देना है उसी के देता है, उसी को हम प्रयोग करने के लिए आइए हम प्रयास करें। अपने आप को जांच करके देखें, ईश्वर को दिया हुआ असर्फियों को, वरदानों को आप और मैं कैसे हम अपने जीवन में प्रयोग किए, नहीं प्रयोग किए तो ईश्वर हमें दुष्ट और आलसी सेवक कहेंगे। क्या दुष्ट और आलसी सेवक सुनने के लिए तैयार है? नहीं है। आइए हम ऐसे बात सुनने के लिए तैयार हो जाए। शाबाश भले और ईमानदार सेवक, ईश्वर हम प्रत्येक जन को कहे। आमीन।